देश में कोविड संक्रमण के बढ़ते मामलों और चरमराती स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए कांग्रेस ने मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए आक्रामक रुख अख्तियार किया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि भारत सरकार के एम्पावर्ड ग्रुप द्वारा मार्च 2020 में ऑक्सीजन की कमी को लेकर चेताए जाने के बावजूद सरकार ऑक्सीजन विदेश भेजती रही। महाराष्ट्र में बेकाबू कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए राज्य में संपूर्ण लॉकडाउन लगाए जाने को लेकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बुधवार को घोषणा कर सकते हैं। राज्य के मंत्री राजेश टोपे ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया है कि महाराष्ट्र के सभी मंत्रियों ने मुख्यमंत्री से लॉकडाउन लगाने का अनुरोध किया है और इस बारे में अंतिम निर्णय की बुधवार रात 8 बजे घोषणा की जाएगी। न्यूज़ एजेंसी ANI ने राजेश टोपे के हवाले से बताया कि हम सबने मुख्यमंत्री से बुधवार रात 8 बजे से संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का अनुरोध किया है। यह सभी मंत्रियों का अनुरोध है और अब फैसला उन्हें लेना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच रक्षा मंत्रालय और सशस्त्र सेनाओं की तैयारियों की समीक्षा की। राजनाथ सिंह को संकट की इस घड़ी में नागरिक प्रशासन को सहायता प्रदान करने के लिए AFMS, DRDO, सरकारी क्षेत्र के रक्षा उपकरणों, आयुध निर्माणी बोर्ड और रक्षा मंत्रालय के अन्य विभागों जैसे राष्ट्रीय कैडेट कॉर्प द्वारा किए गए उपाय के बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने सरकारी क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों, आयुध निर्माणी बोर्ड और रक्षा अनुसंधान विकास संगठन को नागरिक प्रशासन, राज्य सरकारों को ऑक्सीजन सिलेंडर तथा अतिरिक्त बेड शीघ्र उपलब्ध कराने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य करने को कहा। उन्होंने सशस्त्र सेनाओं को राज्य सरकारों के साथ संपर्क में रहने तथा कोई भी आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए तैयार रहने को कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को रामनवमी के अवसर पर बधाई दी और देशवासियों से कोरोना से बचाव के सभी उपायों का पालन करने तथा दवाई भी कड़ाई भी के मंत्र को याद रखने का आह्वान किया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि आज रामनवमी है और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का हम सभी को यही संदेश है कि मर्यादाओं का पालन करें। कोरोना के इस संकट काल में कोरोना से बचने के जो भी उपाय हैं कृपया करके उनका पालन कीजिए। दवाई भी कड़ाई भी के मंत्र को याद रखिए। भारत में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 2,95,041 नए मामले सामने आए हैं। देश में कुल मामलों की संख्या बढ़कर 1,56,16,130 पहुँच गई है। पिछले 24 घंटे में 2023 लोगों की इसकी वजह से मौत हुई है। अब तक देश में कोरोना वायरस की वजह से 1,82,553 लोग मारे जा चुके हैं। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।